दोस्तों नमस्कार। आरएम इंग्लिश क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रमेश मौर्य। आइए आज डीएलएड सेकंड सेमेस्टर का जो 2020 का जो आज ही का पेपर हुआ था इंग्लिश का, उसका मैं पेपर सोल्यूशन बता दे रहा हूं। आप लोग मिला लीजिए कितने आंसर आपके सही हैं कितने गलत हैं, और ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो कि हम कितने नंबर पाएंगे। तो और आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि इसके बाद मैं फोर्थ सेमेस्टर की इंग्लिश की पूरी प्रिपरेशन इसमें करवाऊंगा। टेट, सुपर टेट, किसी भी एग्जाम की इंग्लिश से रिलेटेड तैयारी आप यहाँ से कर सकते हैं। तो आइए देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, हु इन्वेंटेड बायलिंगुअल मेथड। बायलिंगुअल मेथड का आविष्कार किसने किया? तो इसमें 4 ऑप्शन है, तो सही ऑप्शन आपका होगा तीसरा, प्रोफेसर सीजे डॉटसन। दूसरा है, चूज द करेक्ट आर्टिकल। सही आर्टिकल का पता लगाओ। इसमें क्या भरना है? तो बुक यू वांट इज आउट ऑफ प्रिंट। तो इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा द बुक यू वांट, क्योंकि किताब के बारे में निश्चित रूप से जान रहा है आदमी, तो निश्चित आर्टिकल द लगेगा। ठीक है, तो विशेष किताब की बात की जा रहा हूँ। अगला है सुपरलेटिव डिग्री ऑफ ब्यूटीफुल का सुपरलेटिव डिग्री बताए तो मोस्ट ब्यूटीफुल हो जाएगा, क्योंकि ठीक है या फ्यूएल रहता है तो मोस्ट और मोर लगा कर ही बनाते हैं हम कंपैरेटिव सुपरलेटिव। चौथा है, इन विच मेथड इज द मदर टंग यूज्ड। किस विधि में मदर टंग का यूज़ किया जाता है? ड्यूरिंग द अर्ली स्टेज ऑफ, ठीक है, प्रारंभिक अवस्था में, टू एक्सप्लेन, व्याख्या करने के लिए, मीनिंग ऑफ न्यू वर्ड्स, नए शब्दों की व्याख्या यानी समझाने के लिए, फ्रेजेस की, इडियम्स एंड सेंटेंस। तो इसमें दोस्तों आपका सही आंसर जो हो जाएगा वो आपका तीसरा, बायलिंगुअल मेथड अप्रोच, बायलिंगुअल मेथड अप्रोच। चौथा है चौथा हो गया। पांचवा क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन। सही प्रीपोजिशन क्या भरा? ही डाइड क्या भरा जाएगा? तो इसमें आप भरा जाएगा, क्योंकि डाइड के साथ हमेशा आप लगता है किसी बीमारी से मरने के लिए। डाइड ऑफ कॉलरा, डाइड ऑफ थर्स्ट, ठीक है, डाइड ऑफ फीवर, इस तरह से। तो डाइड के साथ ऑफ इसमें भरा जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस। निम्नलिखित को पैसिव वॉइस में बदलो। पवन किल्ड ए स्नेक, ये एक्टिव वॉइस है तो इसका पैसिव वॉइस क्या है? ए स्नेक आप सब्जेक्ट बना दीजिए, उसके बाद वाज किल्ड बाय पवन, तो इसका पैसिव वॉइस हो जाएगा ए स्नेक, ठीक है, वाज किल्ड बाय पवन। एक स्नेक वाज किल्ड बाय पवन, पवन के द्वारा एक सांप मारा गया। अगला क्वेश्चन है, करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस। निम्नलिखित वाक्य को सही करो। तो इसमें गलती क्या है? कैटल्स वर ग्रेजिंग इन द फील्ड, तो इसमें गलती क्या है? तो कैटल्स, दोस्तों इसमें यस हटा दीजिए कैटल में से, तो आपका सही हो जाएगा, यही यस हटा दीजिए आप, क्योंकि केवल कैटल हो जाए, CATTLE, क्यों कैटल का जो है में यस लगा के बहुवचन नहीं बनाया जाता। हमें ऑलवेज प्लूरल है, जैसे पीपल प्लूरल है तो पीपल मान लो, तो इसी तरह से कैटल भी बहुवचन ही है, तो इसलिए अलग से यस लगा कर गलत हो जाएगा, यस हटा दीजिए, बाकी आप पूरा वाक्य आपका सही है। अगला है, आइडेंटिफाई नाउन्स आर नाउन्स इन द फॉलोइंग। नाउन, एक नाउन हो या एक से ज़्यादा, उसका पता लगाओ, इसमें कह रहे हैं। तो इसमें सुरेश एक हो जाएगा, एक प्रयागराज, यही दोनों नाउन है, यही दोनों आपको आंसर में लिख देना है। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट। निम्नलिखित को इनडायरेक्ट बताओ। ही सेड टू मी, इसने मुझसे कहा व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है? तो इसका इनडायरेक्ट हो जाएगा, सेड को आपका कर दीजिए, सेड टू को आस्क्ड कर दीजिए, ही आस्क्ड मी, ठीक है, वह मुझसे पूछा। कंजक्शन जब WS से रहता तो वही लिख देते हैं, व्हाट योर सेकंड पर्सन प्रोनाउन में के अनुसार हो जाएगा माई, व्हाट माई नेम इज का क्या हो जाएगा? वाज, तो हो जाएगा इसका सही फुल स्टॉप लग जाएगा, क्योंकि इनडायरेक्ट में फुल स्टॉप लगता है, प्रश्नवाचक हट जाता है। ही आस्क्ड मी व्हाट माई नेम वाज, ये इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि इज का सेट के नाते पास्ट में बदल दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स बाय सेलेक्टिंग अप्रोप्रिएट वर्ब। सही वर्ब को ब्रैकेट से भरो। तो इसमें क्या है? कमला हैज़, तो दोस्तों हैज़ के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म लगता है, इसलिए रिटर्न यहाँ कर आप भर देंगे, ठीक है। अगला, ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंस निगेटिव। निगेटिव में बदलो, ये ट्रांसफॉर्मेशन विदाउट चेंजिंग इट्स मीनिंग, इसका अर्थ न बदले। तो ये कंपैरेटिव डिग्री में लिखा गया वाक्य, मुकेश इज वाजर देन श्याम, तो इसमें क्या क्या पॉजिटिव, इसको बदल दो, दो की तुलना रहते हैं तो पॉजिटिव कंपैरेटिव दो में लिख सकते हैं। तो कंपैरेटिव है तो इसमें अफर्मेटिव है, तो पॉजिटिव में निगेटिव बनता है, ये रूल है। इसके ऊपर मैं सेपरेट वीडियो बना चुका था, और आप देखेंगे, ठीक है, नहीं तो आप प्ले लिस्ट में देख भी सकते हैं जाके, डिग्री आप कंप्लीट। तो इसमें हो जाएगा श्याम, ठीक है, इज नॉट, निगेटिव में बदलेंगे, सो, ठीक है, सो अपने मन से लगाएंगे पॉजिटिव डिग्री, वाइज एज मुकेश, इसका सही आंसर हो जाएगा श्याम इज नॉट सो वाइज एज मुकेश। श्याम उतना बुद्धिमान नहीं जितना कि मुकेश, कहने मतलब मुकेश श्याम से अधिक बहादुर बुद्धिमान है, ठीक है। इस तरह से श्याम इज नॉट सो वाइज एज मुकेश जो कि है उनका सही होगा, ठीक है। अब देखिए, एक्सप्लेन स्टैक नाउन विद एग्जाम्पल, ठीक है। स्टैक नाउन का एग्जाम्पल के साथ जो है आप इसका व्याख्या करिए। तो आइए इसका हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन और प्लस उसका, ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन के डेफिनेशन यहाँ लिख रखा है।
एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ सम फीलिंग, क्वालिटी, एक्शन और स्टेट। एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है नेम, नाम किसी फीलिंग, भावना का, क्वालिटी, गुण का, एक्शन, कार्य का और स्टेट अथवा अवस्था का, स्टेट में से अवस्था में। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसी भावना, गुण और कार्य या अवस्था का नाम होता है। तो ये इसकी डिफिनेशन हो गई। और अब देखिए फीलिंग का एग्जांपल लीजिए, जॉय, ग्रीफ, सारो, फियर, ये सब फीलिंग में आएंगे। क्वालिटी में ऑनेस्टी, ब्रेवरी, ब्यूटी, मर्सी। एक्शन में थेफ्ट, लाफ्टर, मूवमेंट, फ्लाइट, फ्लाइट मतलब उड़ान, मूवमेंट बंदगत। स्टेट में चाइल्डहुड, मतलब अवस्था, चाइल्डहुड, बॉयहुड, यूथ, यूथ मतलब जवानी, पॉवर्टी, गरीबी, फ्रेंडशिप, किंगडम, ये सभी क्या अवस्था है। तो इसके अलावा आप इसको अलग अलग भी इस तरह से स्पष्ट कर सकते हैं या डायरेक्ट भी लिख सकते हो, जॉय, ऑनेस्टी, थेफ्ट, चाइल्डहुड, पॉवर्टी। एटलीस्ट एक एग्जाम्पल सबका देना है। अगर इस तरह से आप कोई भी एग्जाम्पल लिखे होंगे और डिफिनेशन तो आपका सही मान लिया जाएगा। तो चलिए अब इसके अलावा दोस्तों पहले हम 6 से 7 8 तक आपको बता दिए। अगर जो नहीं लिख पाए हो आप तो इस तरह से इसमें से लिख लीजिए वीडियो को पॉज करके। स्नेक वाज किल्ड बाय पवन, 6वें का आंसर था। 7वां कैटल वर ग्रेजिंग इन द फील्ड। 7वां सुरेश और प्रयागराज नाउन थे। 8वां हो गया। 9वें में ही आस्क्ड मी व्हाट माय नेम वाज। 10वां कमला हैज़ रिटन अ लेटर। 11वां श्याम इज़ नॉट सो वाइज एज मुकेश। इस तरह से मैं सॉल्व करके रखा था, तो आप जो है ताकि नोट कर लें, ना लिख पाए हो तो। चलिए 12 के बाद हम 13वां क्वेश्चन देखते हैं। 13वां क्वेश्चन है हमारा, राइट द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डॉक्टर वेस्ट न्यू। डॉक्टर वेस्ट की न्यू मेथड का मुख्य कैरेक्टरिस्टिक लिखना है, विशेषता लिखना है। तो आइए देख लेते हैं क्या विशेषताएं हैं इसकी। देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डॉक्टर वेस्ट की न्यू मेथड की कैरेक्टरिस्टिक आइए देख लेते हैं। तो देखिए पहली कैरेक्टरिस्टिक है मोर फोकस ऑन रीडिंग। सबसे ज़्यादा पढ़ने पर जो है इसमें फोकस किया जाता है, ध्यान केंद्रित किया जाता है। तो इसके बारे में लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू डॉक्टर वेस्ट के अनुसार इंडियन चिल्ड्रन शुड फर्स्ट बी टाट। भारतीय बच्चों को पहले यह सिखाया जाना चाहिए हाउ टू रीड इंग्लिश, की कैसे इंग्लिश सीखा जाता है। द टीचर शुड इंगेज देम, अध्यापक उन्हें व्यस्त रखना चाहिए इन पर्पजफुल साइलेंट रीडिंग, उद्देश्यपूर्ण ढंग से, शांत ढंग से उनके मौन वाचन के लिए। साइलेंट रीडिंग मतलब मौन वाचन इन मतलब अपने मन में पढ़ें धीरे धीरे। दिस वुड इंक्रीज द स्टूडेंट्स पावर ऑफ कंप्रेशन, यह विद्यार्थियों के समझ की शक्ति को बढ़ाएगी। ठीक है, कंप्रेशन माने समझ, इंक्रीज माने बढ़ाना। दूसरा जो है इसका मुख्य विशेषता जो है एम्फेसिस ऑन ओरल वर्क। ओरल वर्क मतलब मौखिक कार्य, ओरल वर्क पर जोर, एम्फेसिस मतलब जोर। डॉक्टर वेस्ट वाइल स्ट्रेसिंग ऑन साइलेंट रीडिंग, डॉक्टर वेस्ट मौन वाचन पर जो है जोर देते हुए, स्ट्रेस मतलब जोर देना। हैज़ मेड, ठीक है, प्रोविजंस फॉर सम ओरल वर्क, कुछ ओरल वर्क के लिए प्रोविजंस क्षेत्र भी बनाए हैं। मेनली इन द फॉर्म ऑफ रीडिंग अलाउड, मुख्य रूप से जोर से पढ़ने के रूप में। बिफोर साइलेंट रीडिंग बिगिंस, साइलेंट रीडिंग शुरू करने से पहले। एंड अल्टरनेटिव शार्ट प्राइमर, ठीक है, एक विकल्प के रूप में शार्ट प्राइमर हैज़ बीन प्रोवाइडेड फॉर द स्पीच ट्रेनिंग, स्पीच ट्रेनिंग के लिए प्रदान किया जाता गया है। ऑन सेंटेंस मेथड, सेंटेंस मेथड पर डॉक्टर वेस्ट हैज़ टेकन ओरल वर्क एज ए प्रीलिमिनरी सब्सिडरी टू द आर्ट ऑफ रीडिंग। ठीक है, इस तरह से ओरल वर्क के जो है भी अपनाए हैं प्रीलिमिनरी सब्सिडरी टू द आर्ट ऑफ रीडिंग के लिए। गिविंग ट्रेनिंग इन स्पीच, कह रहे हैं कि स्पीच में जो है ट्रेनिंग देने के लिए भी जोर दिया गया इसमें। डॉक्टर वेस्ट हैज़ गिवन सम स्कोप फॉर ट्रेनिंग इन स्पीच, ठीक है, टू मेक हिज मेथड कंप्लीट। कह रहे हैं डॉक्टर वेस्ट जो है अपने मेथड को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है, स्पीच में जो है ट्रेनिंग के लिए कुछ स्कोप भी दिए हैं, कुछ क्षेत्र भी दिए हैं। इन ऑर्डर टू गिव ए स्कीम ऑफ स्पीच ट्रेनिंग की योजना को देने के लिए ही हैज़ मेड डिस्टिंक्शन बिटवीन स्पीच एंड वोकेबुलरी। स्पीच और वोकेबुलरी इन सब भंडार के बीच में डिस्टिंक्शन बनाए हैं, मतलब भेद स्थापित किए हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू हिम, उनके अनुसार द आइडियल स्पीकिंग वोकेबुलरी इज़ द मोस्ट ईजिली लर्नड, ठीक है, आदर्श ढंग से स्पीकिंग वोकेबुलरी बोले जाने वाले शब्द भंडार इज मोस्ट इजीली लर्नड, अधिक आसानी से सीख लिया जाता है। एंड मोस्ट इजीली यूज सेट ऑफ वर्ड्स, सब शब्दों के समूह में इसका यूज किया जाता है। विच इज़ कैपेबल ऑफ एक्सप्रेसिंग करेक्टली एंड लार्जेस्ट नंबर ऑफ आइडियाज़, जो सही ढंग से एक्सप्रेस करने के लिए और ठीक है बड़े और विचारों को जो है क्या किया जाता है, लार्जेस्ट नंबर, विशाल संख्या में व्यक्त किए जाने के लिए यूजफुल होता है। तो ये इसकी मुख्य विशेषताएं थी, कैरेक्टरिस्टिक ही लिखने के लिए आया था, तो आपको इतना ही लिखना था। बाकी और डॉक्टर वेस्ट के मेथड के बारे में अगर आप नहीं जानते तो आप इस तरह से पढ़ सकते हैं। डॉक्टर वेस्ट मेथड, न्यू मेथड जो है एम.पी. वेस्ट द्वारा देखिए इसका डेवलपमेंट किया गया है। इसको वीडियो को पास करके इस तरह से आप इसको पढ़ भी सकते हैं।
तो चलिए आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। 15वां क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज, ठीक है, व्हाट इज़ द यूज ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। ठीक है, ऑडियो विजुअल एड्स यानी जो श्रव्य या दृश्य सामग्री जो होती है, सहायक सामग्री होती है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, ठीक है, सीखने सिखाने की प्रक्रिया में, वो उसका क्या उपयोग होता है। तो चलिए इसका आंसर भी हम देख लेते हैं। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर। ऑडियो वीडियो मेथड या ऑडियो और विजुअल एड्स, ठीक है, टीचिंग लर्निंग जो है क्वेश्चन। तो देखिए इसमें ऑडियो या वीडियो के माध्यम से सीखने में कैसे, मतलब कि उसका उपयोग क्या है, कैसे यूज़ किया जाता है, ये सब बताना। तो द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑडियो विजुअल एड, ऑडियो विजुअल दृश्य श्रव्य सामग्री का महत्व इज़ टू फैसिलिटेट द टास्क, इज है टू फैसिलिटेट द टास्क ऑफ क्लासरूम टीचर टू मेक हिज टीचिंग जॉब मोर इफेक्टिवली। मतलब अध्यापक का जो है क्लासरूम में जो कार्य होता है उसमें सुविधा प्रदान करने के लिए, जिससे कि उसका टीचिंग जॉब जो है हम अधिक इफेक्टिवली हो सके, प्रभावशाली ढंग से हो सके। द टीचर कैन कैच अटेंशन ऑफ हिज पीपल्स बाय द हेल्प ऑफ दिस ऑडियो विजुअल एड्स। अध्यापक इन ऑडियो विजुअल एड्स के माध्यम से, की सहायता से अपने शिष्यों का जो है ध्यान जो है आकर्षित कर सकते हैं, ध्यान दिला सकते हैं। द यूजफुलनेस ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ दिस ऑडियो विजुअल एड्स, इन विभिन्न प्रकार के दृश्य श्रव्य सामग्री का जो है यूजफुलनेस, उपयोगिता जो है ऑल द मोर रियलाइज्ड, कुल मिला के अधिक महसूस किया गया है। व्हेन टू एक्सप्लेन अट्रैक्ट नोशंस, जब कोई चीज़ समझाना हो, एब्स्ट्रैक्ट नोशंस, आइडियाज, कॉन्सेप्ट्स आर रिकोर्स ऑफ देम एट द टाइम्स ऑफ बिकम्स इनविटेबल। इस प्रकार से ये सभी अनिवार्य हो जाते हैं। सो दैट बाय ट्राइंग टू कंसर्टाइज व्हाट द एब्स्ट्रैक्ट टीचर सक्सीड्स इन मेकिंग हिज लेसन्स अंडरस्टैंड बाय हिज पीपल्स। इस तरह से सभी चीज़ें अपने शिष्यों को समझाने में अध्यापक को बहुत मतलब, आप इस तरह से इस वीडियो को पास करके देख सकते हैं। ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है, दो ही वर्ड नंबर में आया तो आप इस किताब में इस तरह से आपको डिटेल मिल जाता है। मेन बातें आप इस तरह से लिख लीजिए कि दृश्य श्रव्य सामग्री, इतना जाने कि विजुअल जो एड्स होता है, मतलब जैसे टेलीविज़न वगैरह सब देखते हैं, और जो ऑडियो होता है मतलब जैसे रेडियो केवल आप सुनते हैं, तो दोनों किस जैसे टीवी वगैरह के ऑडियो विजुअल दोनों, इस तरह से ये सब आप बताइए कि इनसे बच्चों को आजकल तो यूट्यूब चैनल देखे चल रहा है, स्मार्ट क्लासेस चल रही हैं सब, ये सब इसमें आ जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको पढ़ लीजिए और भी पढ़ लीजिए। दिस टाइम हैज़ कम व्हेन द इंग्लिश टीचर लाइक साइंस टीचर और हिस्ट्री टीचर में लेजिटिमेटली आस्क फॉर इंग्लिश रूम वेयर ऑडियो विजुअल कैन बी यूज्ड व्हेन नीड्स अराइजेज एज अ मैटर ऑफ द फैक्ट्स चीप डिवाइसेज आर विजुअल एड्स दो साउंड एड्स आर मोर इम्पोर्टेंट दैन द क्लोज पैटर्निंग। अब देखिए इस तरह से मैंने पढ़ी, साउंड एड्स आर मोर कॉस्टली दैन विजुअल एड्स, साउंड कैन के देर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स। ये आप इस ना लिखिए, पूरा ना लिख के मैंने इस तरह से लिखिए। विभिन्न प्रकार के ऑडियो विजुअल एड्स होते हैं, जैसे इसमें बता दीजिए कि द सिंपल विजुअल एड्स, ब्लैक बोर्ड, चाक बोर्ड, ये विजुअल एड्स का कुछ एग्जाम्पल दीजिए। ब्लैक बोर्ड, चाक बोर्ड, बुलेटिन, ठीक है, बोर्ड, फैनल, कैफ, ग्राफ, फैनल बोर्ड, बुक्स, चार्ट, ये सब बता दीजिए इसमें। और मैकेनिकल विजुअल एड्स में मैजिक लैंटर्न, ठीक है, ईपीडियोस्कोप, फ्लैप, फिल्म स्ट्रिप। मैकेनिकल ऑडियो एड्स में बता दीजिए ग्रामोफोन, रेडियो, टेप रिकॉर्ड, ठीक है। इस तरह से चाहे आप जो भी जितना मर्जी बता सकते हैं मेन, ठीक है। मैकेनिकल ऑडियो विजुअल एड्स में बताइए सिनेमा, टेलीविजन, ETC, इसमें हम देखते भी हैं, सुनते भी हैं। इस तरह से बता सकते, आप चाहें तो इसका डिटेल बता सकते। फिलहाल 2 नंबर का ही आता है तो इसमें ज़्यादा डिटेल लिखने की जरूरत नहीं। आप इस तरह से इसको पढ़ लीजिए, मेन जो है आप इसको लिख लीजिए, तो आपको 2 नंबर पक्का हो जाएगा। कुछ भी लिखे होंगे आप इससे रिलेटेड तो आपको नंबर मिल ही जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। कंप्लीट द स्पेलिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, निम्न के शब्दों की स्पेलिंग पूरा करने के लिए आया था। तो ये मतलब पहला हो जाएगा इंस्ट्रक्शन, ठीक है ना। पहला क्या हो जाएगा, इंस्ट्रक्शन हो जाएगा INS, ठीक है। आप ऐसे लिख दे इसको, IN भरना था, फिर ST दिया है, R दिया है, उसके बाद U भरना है, CT, फिर I भरना था। इंस्ट्रक्शन निर्देश होता है। सेंटेंस बहुत आसान है, सेंटेंस SENTENCE, दूसरे में सेंटेंस भरना था। अब देखिए 16वां क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि आर्टिकल भरना, आशा के साथ A भरा जाएगा। देख दोस्तों इसमें A भर जाएगा, ठीक है, A का ऐड, क्योंकि व्यंजन शुरू हो रहा है और व्यंजन साउंड भी आ रहा है तो A भरा जाएगा। दूसरे में आयन भरा जाएगा, बहुत सरल है, आयन ऑरेंज, ठीक है, क्योंकि स्वर से पहले आयन भरा जाता है जब उसकी आवाज़ भी आती है स्वर की। अगला है राइट द एम्स ऑफ पोएट्री टीचिंग। पोएट्री टीचिंग का जो है एम बताइए। तो चलिए इसका पोएट्री राइटिंग का एम देख लेते हैं। आइए देखते हैं पोएट्री राइटिंग का क्या एम है। पहला एम है टू इनेबल द स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों को योग्य बनाना, टू अप्रिसिएट द पोएम,
कि पोएम की अप्रिशिएट माने प्रशंसा करना, गुण सौंदर्य की विवेचना करना, उसको अप्रिशिएट कहते हैं। ये पहला एम है। दूसरा एम है इसका टू एनेबल देम टू अंडरस्टैंड द थॉट एंड इमेजिनेशन कंटेंट इन द पोएम। टू एनेबल देम उन्हें योग्य बनाना, टू अंडरस्टैंड कि समझे हुए, द थॉट माने विचार को, एंड इमेजिनेशन कल्पना को, कंटेंट इन द पोएम जो कविता में कंटेंट है मतलब रखे गए हैं या समाहित हैं। तीसरा एम है इसका टू एम अप्रिशिएट द राइम। राइम मतलब समान ध्वनि जो होती है, तुकबंदी, समान ध्वनि को अप्रिशिएट माने वो प्रशंसा करना, उसको ठीक है समझें, उसकी प्रशंसा करें। आर रिदम, रिदम माने होता है लय, समान ध्वनि या लय की प्रशंसा करें। एंड स्टाइल ऑफ द पोएम, और कविता की शैली की भी वो प्रशंसा करें। टू ट्रेन द इमोशंस, भावनाओं को उनके प्रशिक्षित करना। फीलिंग्स, इमोशंस माने संवेग, ठीक है, फीलिंग्स माने भावनाएं, तो भावना या संवेग इमोशंस माने होता है। एंड इमेजिनेशन कल्पना ऑफ द स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों को। टू ट्रेन द इमोशंस, फीलिंग्स एंड इमेजिनेशन ऑफ द स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों के संवेगों, भावनाओं और कल्पना को प्रशिक्षित करना है। तो ये इसके मुख्य उद्देश्य हैं। मुख्य रूप से 4 उद्देश्य लिखेंगे, 2 ही नंबर का आपको क्वेश्चन आया है, तो इतना इनफ हो जाएगा। बाकी आप और भी लिख सकते हैं, तो आप लिखे होंगे तो आपका नंबर सही है, नहीं तो आप तैयारी कर रहे हैं तो ठीक है, कर सकते हैं। तो आइए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि लेटर आया था। लास्ट क्वेश्चन हमारा है राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड, अपने दोस्त को पत्र लिखो, इनवाइटिंग हिम टू अटेंड योर ब्रदर्स मैरिज। उनसे यह कहो, उन्हें आमंत्रित करो, टू अटेंड योर ब्रदर्स मैरिज, आपके भाई की शादी, भाई की शादी में इनवाइट करना है दोस्त को। दोस्तों बहन की शादी के लिए इंपॉर्टेंट बताया गया था, तो आप लोग याद किए होंगे, तो भाई की शादी में उसी को उल्टा करना है, थोड़ा सा चेंज करना, तो लिख लिए होंगे। अब चलिए देख लेते हैं इसको कैसे लिखते हैं। देखिए लेटर जो आया है डीएलएड में, लास्ट क्वेश्चन 18वां क्वेश्चन नंबर 18 जो था हमारा, उसका ये क्वेश्चन आया सेम टू सेम, राइट लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम टू अटेंड द मैरिज पार्टी ऑफ योर ब्रदर। ये क्वेश्चन दोस्तों हाई स्कूल के बोर्ड एग्जामिनेशन में भी आता है, इंटर में भी आ सकता है, किसी में भी आता रहता है डीएलएड में, तो ये क्वेश्चन हाई स्कूल इंटर लेवल के ही रहते हैं। तो देखिए इसमें करना क्या है कि भाई की शादी में दोस्त को इन्वाइट करना, सबसे पहले आप पता डाल दीजिए ऊपर, तो उसके बाद जो है ठीक ना, उसके बाद जो है आप दिनांक डाल दीजिए, उसके बाद डियर करके अपने दोस्त का नाम बता दीजिए, ठीक है। उसके बाद जो है आपको करना क्या है, मैटर बता दीजिए, बता दीजिए कि आई एम वेरी ग्लैड टू इन्फॉर्म यू दैट, मैं आपको बहुत खुशी के साथ सूचित कर रहा हूँ कि, मतलब कहने का मतलब यह है कि इनकी मुख्य हिंदी होती है, बड़े हर्ष के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि द मैरिज ऑफ माई यंगर ब्रदर, मेरे छोटे भाई, अपने भाई का नाम बता दो, किसी का भी नाम बता दो, कि उस सतीश मान लिया है, हैज़ बिन सेटल, सेटल मतलब पड़ गई है, तय हो गई, मेरे छोटे भाई सतीश की शादी तय हो गई है या पड़ गई है, सेटल मतलब पड़ जाना, व्यस्त पड़ गई है। द मैरिज पार्टी विल लीव संडीला फॉर लखनऊ, ठीक है, मैरिज पार्टी मतलब बारात जो है लखनऊ के लिए संडीला स्थान को रवाना हो गई। कोई स्थान आप बता दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ऑन 7 दिसंबर 2019, कोई भी दिनांक बता दीजिए जिस दिनांक को जाएगी। तो आप यहाँ 19 तो नहीं लिखेंगे, 20, ठीक है, ये किताब में दोस्तों 19 का पेपर था, क्वेश्चन था, मैं उसको सेलेक्ट कर दिया हूँ, तो यहाँ 20 बना लीजिए, जो भी है जब भी आपको देना है पेपर एट 10 AM, ठीक है, तो आप 20 में ही दिए होंगे इसको। एंड नेक्स्ट आप कह दें कि आई होप यू विल नॉट डिसअपॉइंट मी, अब मैं आशा करता हूँ कि आप मुझे निराश नहीं किए होंगे, प्लीज़ डू कम, कृपया डू कम मैंने अवश्य आना, डू बात पे जोर देने के लिए। नेक्स्टली वेटिंग फॉर योर अराइवल, आपके आने का बेसब्री से इंतजार रहेगा, उत्सुकतापूर्वक इंतजार रहेगा। एज योर एवर मतलब ये होता है, योर्स एज एवर मतलब आपका दोस्त होता है, नहीं तो आप योर्स सिंसियरली लिखे होंगे, SINCERLY तब भी सही है, या योर्स लविंगली लिखे हैं तब भी सही है, कुछ भी उससे नहीं दिक्कत है। तो योर्स एज एवर या योर्स सिंसियरली, योर लविंगली, ये सब कुछ भी लिखेंगे सही है। XYZ इस तरह से ये क्वेश्चन था, आप अपने हिसाब से कोई भी बातें लिखे होंगे। अगर इस तरह से फॉर्मेशन ये रहना चाहिए कि हाँ पता डाले हों, दिनांक डाले हों, बाएं साइड में डियर करके अपने दोस्त का नाम, या माय डियर फ्रेंड भी लिख सकते हो, दाहिने साइड में इस तरह से योर्स लविंगली, योर्स अफेक्शनेटली, सॉरी योर्स सिंसियरली कुछ भी डालेंगे तो सही हो गया। इस तरह से ये पेपर था। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, सबके साथ शेयर कर दीजिए, ताकि सभी बच्चे मिला सके, सभी प्रशिक्षुगण, भावी अध्यापकगण, ताकि जो है वो अच्छे से अच्छे अंक पा रहे हैं, कितना पा रहे हैं सब पता चल सके, और जो लोग एग्ज़ाम नहीं दिए हैं अभी तैयारी कर रहे हैं तो वो भी अपना इस तरह से जानते रहे कि ये सारे क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।